चलिए आज बात करते हैं एक वायरल एजुकेशनल स्ट्रैटेजी की जो दावा करती है एक बहुत बड़ी परीक्षा को हैक करने का। सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब ये नंबर देखिए, 2525। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये भारत की एक बड़ी रेलवे परीक्षा में पूछे गए मैथ्स के सवालों की टोटल गिनती है। आप खुद सोचिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत बड़े पहाड़ जैसा ही तो है। मतलब इतने सारे सवाल तैयार करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि इस पहाड़ पर चढ़ने का एक शॉर्टकट भी है। जी हाँ, एक टीचर ने बिल्कुल यही दावा किया है और उनके इसी दावे ने एजुकेशन की दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स के सामने असल में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ये सच में सवालों का एक ऐसा पहाड़ है जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए इस चुनौती का साइज देखते हैं। परीक्षा है आरआरबी ग्रुप डी की। अब हुआ ये कि इसकी 101 अलग-अलग शिफ्ट्स में एग्जाम हुए और उनमें मैथ्स के कुल सवाल पूछे गए 2525। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो नॉर्मल तरीका है तैयारी का, उसमें स्टूडेंट्स को इन सारे सवालों पर मास्टरी करनी होगी। और यहीं पे सामने आता है वो जबरदस्त दावा, इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाकर एक सीधा रास्ता दिखाने का वादा, जो सिर्फ 360 सवालों से होकर गुजरता है। यहाँ देखिए, दोनों तरीकों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है पुराना तरीका जो कहता है कि पूरे 2525 सवाल लगाओ, और दूसरी तरफ है ये नया स्मार्ट कट जो कहता है बस इन चुने हुए 360 सवालों को अच्छे से कर लो। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना? और ये दावा करने वाले टीचर गगन प्रताप सर अपने शब्दों में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो साफ साफ कहते हैं, मैं बेसिकली पेपर लीक कर रहा हूँ, 70% से ज्यादा सवाल डायरेक्टली इसी वीडियो से आएंगे। अब ये इतना बड़ा बयान है कि स्टूडेंट्स का ध्यान खींचना तो बनता ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस दावे के पीछे का लॉजिक क्या है? क्या सच में एग्जाम के कोड को क्रैक कर लिया गया है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कैसे सिर्फ 360 सवाल 2500 से भी ज्यादा सवालों की जगह ले सकते हैं और फिर भी इतने असरदार हो सकते हैं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो नींव है वो टिकी है 500 क्वेश्चन बैंक थ्योरी पर। इस थ्योरी के मुताबिक जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है टीसीएस, वो असल में लगभग 500 मेन सवालों के एक ही सेट को बार बार घुमा फिराकर इस्तेमाल करती है। बस हर बार थोड़े बहुत नंबर और डेटा बदल दिए जाते हैं। और ये चार्ट इस थ्योरी को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर हम मान लें कि 500 मेन सवालों का एक कोर बैंक है, तो ये जो 360 चुने हुए सवाल हैं वो उस बैंक का लगभग 3/4 हिस्सा कवर कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स सीधा उन सवालों पर फोकस कर रहे हैं जिनके आने के चांस सबसे ज्यादा हैं। यहाँ एक और जरूरी बात है, ये जो 360 सवाल चुने गए हैं ये सिर्फ सबसे मुश्किल सवाल नहीं है, बल्कि ये वो सवाल हैं जो बार बार सबसे ज्यादा बार दोहराए गए हैं, चाहे वो आसान हो या मीडियम लेवल के। मतलब पूरा जोर फ्रीक्वेंसी पर है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक पक्का उदाहरण देखते हैं। एक खास तरह का सवाल है जिसे टीचर ने वॉशिंग मशीन प्रॉब्लम का नाम दिया है। और अब ये नंबर देखिए, 23। जी हाँ, एक ही टाइप का सवाल, सिर्फ थोड़े बहुत नंबर बदलकर 101 शिफ्ट में 23 बार पूछा गया। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि सवालों को रिपीट करने का पैटर्न कितना मजबूत है। तो अब जरा इस पूरे एजुकेशनल प्रोडक्ट के पीछे की बिजनेस और कंटेंट स्ट्रैटेजी को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाने से कहीं ज्यादा है। ये एक क्लासिक फनल स्ट्रैटेजी है। देखिए, पहला स्टेप, एक बहुत लंबे और फ्री लेक्चर से ढेर सारे व्यूअर्स को अपनी तरफ खींचना। दूसरा स्टेप, फ्री में अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल देकर उनका भरोसा बनाना। और आखिर में, जिन स्टूडेंट्स को और ज्यादा मदद चाहिए, उन्हें एक पेड कोर्स बेचकर पैसा कमाना। और जो वैल्यू फ्री में दी जा रही है वो भी कोई कम नहीं है। 360 सवालों का पूरा वीडियो, 2525 सवालों की कंप्लीट पीडीएफ, चैप्टर और डिफिकल्टी के हिसाब से बटा हुआ मटेरियल, और तो और ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट का वादा भी। ये सब कुछ स्टूडेंट्स का भरोसा बनाने और अपनी एक्सपर्टीज साबित करने के लिए है। तो सवाल ये है कि क्या हम टेस्ट की तैयारी का एक नया दौर देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक अकेली केस स्टडी है या आने वाले कल की एक झलक?
अगर हम इसे समेटें तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, एग्जाम के पैटर्न की गहरी समझ, और दूसरा, बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न मार्केटिंग का इस्तेमाल। तो इस पूरी सफलता की रेसिपी से कुछ मेन बातें निकल कर आती हैं। पहली, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी यानी एग्जाम के टेंशन को पहचानो। फिर उन्हें एक बहुत ही आकर्षक शॉर्टकट दो। उस शॉर्टकट को एक भरोसेमंद थ्योरी के साथ समझाओ, और आखिर में एक कम्युनिटी बनाने के लिए फ्री में इतनी वैल्यू दो कि लोग जुड़ते चले जाएं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या सीखने का भविष्य यही है? मतलब कड़ी मेहनत से सब कुछ पढ़ने के बजाय सिस्टम को समझो और एग्जाम को ही हैक कर लो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।